बड़ा कष्ट है, नहाना तो और कष्ट है। कई लोग तो हैं वो ठंडी के सीजन में नहाते ही नहीं, बोले 2 महीना बीत जाए कपड़ा धोएंगे नहाएंगे नहीं। लेकिन जो पुजारी पुजारी काम करेगा, जो भक्त है उसको नहाना ही पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा कठिन है। भक्त लोग के लिए ठंडी के सीजन, जहाँ पहले ज़माने में गीजर था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, और नदी में तालाब में स्नान करना पड़ता था कि घर में स्नान करे ठंडी पानी में, उनके लिए बड़ी समस्या ठंडी पानी में नहाना। लेकिन आजकल गीजर हीटर लग गया है, पूरे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हो गया है, हीटर लगा देते हैं सब जगह में, तो बिना कपड़ा में भी चल जाता है। और डिजाइन डिजाइन का विंटर क्लॉथ निकला है, पहन लेते हैं। तो मतलब ठंडी से वस्त्र पहन करके गर्मी को प्राप्त करना ये बड़ा आरामदायक है, शरीर को आराम प्राप्त होता है। लेकिन गर्मी जो है ये किसी प्रकार से सहनीय नहीं है। गर्मी को सहन, ठंडी को सहन कर लेंगे, ठंडी वस्त्र, गर्मी को ही सहन करेंगे। गर्मी की सहन करना रियली चैलेंजिंग, इसलिए गर्मी की सहन करना, क्योंकि वस्त्र तो पहन नहीं सकते, वस्त्र उतारे तभी भी गर्मी है, नहीं उतारे तभी भी गर्मी है। घर में गर्मी, बाहर गर्मी, किधर जाए गर्मी, गर्मी है। तो इसके लिए आजकल प्राय जगह में एसी रूम है। कई पूछते हैं एसी मिलेगा कि नहीं, गाड़ी भी एसी, चलते फिरते एसी, सब एसी। हम जब पहले कभी कभी प्रचार में जाते थे, हमारा गाड़ी में लेकर रहता था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। किसी ने पूछा हमारे एक भक्त को कि भाई साहब ये एसी का मतलब क्या है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो भक्त क्या समझता, उन्होंने बोला हमारे संस्था में सब एसी है, हमारा ऑफिस में एसी रहता है, आश्रम में एसी है, गाड़ी में भी एसी है, इसलिए ना संस्था का नाम एसी। लेकिन सचमुच एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सब जगह में देखे होंगे, लिखा होगा एसी, तो मतलब एसी ये नहीं है कि एयर कूलर की एयर कूलिंग नहीं है, वो अभय चरण, प्रभुपाद जी के चरण भी एसी है, अभय चरण। प्रभुपाद जी के चरण ऐसी इसलिए है क्योंकि भगवान के चरण को पकड़े हुए उनके दास। तो ये तो जब इलेक्ट्रिसिटी आया उसके बाद ये सब निकला, फैन एसी कूलर, तभी हम राहत में बैठते हैं। लेकिन अब जानते हैं एसी में जितने आप शीतलता प्राप्त करते हैं इतने ज़्यादा गर्मी निकलता है। क्या महसूस किया आपने? जिनका घर में एसी लगा है, आप घर से बाहर निकल कर एसी के पास जाकर थोड़ा खड़ा रहिए, देखिए। जीवन निर्वाह आने उद्वेगना दिव, ये तो पूरा उद्वेग देते हैं। हमको ठंडी मिले, दूसरे को कितने गर्मी देते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हजारों लाखों लाखों संख्या में लाखों लाखों टन ऐसी चलता है, कितने गर्मी प्रोड्यूस होता है, तो गर्मी और बढ़ता है। लेकिन भगवान की जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसी में किसी को कष्ट नहीं पड़ेगा, कोई ये नहीं। वास्तविक ऐसी वो सिस्टम के पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग रहते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार जमींदार लोग रहते थे, गर्मी तो तभी बढ़ता था। उस गर्मी से राहत पाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तभी ज़माने में यही एक उपाय था। बड़े बड़े तो क्या करते थे, अंगराग करते थे। आप सुने होंगे जब महाराज कंस थे तो उनका एक शैलेंद्री थी, कुबड़ी, कुब्जी, कुब्जा नाम था उसका। उसका काम था प्रतिदिन महाराज कंस को जाकर पूरे शरीर में लेपन करता था। और जो अंगराग अंग में लगाना, क्या लगाता था? चंदन ही लगाता था। मुख्यतः चंदन में वेराइटी वेराइटी कलर होता था, वेराइटी वेराइटी एसेंस होता, सेंट होता था। मेन आइटम तो चंदन ही होता था। चंदन में
डिजाइन डिजाइन का कलर, डिजाइन डिजाइन का सेंट ये सब लगा करके करता था। कभी कस्तूरी, कभी केसर, कभी क्या लगा करके। लेकिन चंदन ही लगाना होता था, क्योंकि गर्मी में चंदन एक ऐसा चीज है, गर्मी में हमारा शरीर से दो चीज निकलता है, बदबू निकलता है और गर्मी होता है, दो है ना, नहीं सबको पता है। तो इस दोनों को काउंटरआर्ट करने के लिए सुगंध और शीतलता है दोनों आवश्यकता। तो ये दोनों काम चंदन से एक ही। तो चंदन अगर लगा देंगे शरीर में, अच्छे क्वालिटी का चंदन, आजकल चंदन तो डुप्लीकेट मिलता नहीं, चंदन के नाम पर क्या क्या मिलता है। हम लोग कई साल पहले मैसूर गए थे, वहाँ बोले ये चंदन यहीं की फैक्ट्री है, यहीं से चंदन के पेड़ ला के चंदन और लकड़ी लाकर लोग घूमते हैं बेचने के लिए, सारे चीटिंग है। आप कभी जाएंगे तो ध्यान रखना, वृंदावन गार्डन का आसपास सबर जाएंगे, कई मिल जाएंगे रोड में बेचने वाले, पूरा चंदन लेकर के। वो ऐसे चंदन की लकड़ी आपके एक हाथ में पकड़ेंगे, बोले ये हाथ में कितना सेंट होता है, इसने तेज चंदन का सेंट लगा के रखें, कैसे करके उसके अंदर डाल के रखें पता नहीं। हम बोलते नहीं आपको डुप्लीकेट, नहीं पूरा उसको काट करके अंदर भी सुंघा दो, अंदर भी है खींच कर। लेकिन आप खरीद कर लेकर आएंगे, सस्ता में भी देंगे आपको, लेकर आएंगे, घर पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जाए, फेंकना पड़ेगा, उसको लकड़ी की तरह जलाना पड़ेगा। कोई काम का चंदन बुरी तरह से ठगते हैं। कहाँ पर? जहाँ मलय चंदन, मैसूर में। बाकी दूसरी बात तो चंदन को पहचानना आजकल बड़ा मुश्किल है, ऐसे डुप्लीकेट करते हैं। लेकिन जो वास्तविक चंदन के पेड़ और पेड़ के जो बीच मंज चंदन हो, और उसी के घिसा हुआ चंदन को अगर कोई शरीर में पूरा लगा दे, एक बार लगा दो तो कम से कम 20 घंटा तक आपका शरीर शीतल रहेगा, पूरे शरीर सर्व हर एक अंग बिल्कुल कूलिंग और सुगंधित रहेगा। ऐसा कोई और उपाय नहीं, नेचुरल, और किसी को कष्ट नहीं है, कोई गर्मी किसी को देना, एसी में जैसे इतना गर्मी फीकता है ऐसा कोई नहीं। और एसी अगर लाइन चला गया तो इलेक्ट्रिसिटी लोड सेटिंग हो गया तो रोने में बैठ करके अब क्या करो, है कि नहीं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई करंट की आवश्यकता नहीं, बैटरी चलाना, जनरेटर लगाना कुछ नहीं है। और किसी को ईर्ष्या भी नहीं, हिंसा नहीं कि कुछ गलती करे, नहीं। बल्कि जो आपके पास आएगा उस बैठेगा, आपके पास जाना ही नहीं मन करेगा, इतनी सुगंधित आपका शरीर से सुगंध निकलता है। और नहीं तो दुर्गंध निकलेगा। एसी में बैठेंगे, एसी खत्म, करंट चला गया तो फिर आप ही खुद नहीं बैठ पाएंगे, दूसरा क्या आपके साथ बैठेगा। तो चंदन इतने उपादेय वस्तु है कि सुगंधता देता है और शीतलता देता है और लंबे समय तक देता है। चंदन सूख जाने के बाद भी ठंडक देता है, इसलिए शरीर में लेपन करते हैं। इसलिए ये राजा महाराजा जमींदार जो बड़े बड़े आदमी होते थे, चंदन कॉस्टली है पहले से भी। राजा राजोती समय में भी चंदन को बहुत ध्यान से रखता है, क्योंकि इतने कीमती है, एक पेड़ होता है बहुत रेयर दुर्लभ प्रख्य होता है, तो उसमें हर एक बांसु काट करके घिस घिस करके चंदन, तो इसलिए केवल बड़े सेठ साहूकार जमींदार राजा महाराजा लोग लगाते हैं। और भगवान की सेवा में भी चंदन लगता था। बाकी छोटे मोटे वो पानी में रह करके काम चलाते हैं, और क्या करें, 2-3 बार नहा लेंगे, गीला कपड़ा डाल करके थोड़ा काम चला लेंगे। लेकिन बड़े आदमी जो नहीं कर सकते, उनको चंदन लगा दो, पूरे शरीर ठंडक रहेगा और सुगंधित रहेगा। तो इसलिए श्री भगवान को इस गर्मी के समय में राहत देने के लिए, गर्मी से और उनको सुगंधता और शीतलता देने के लिए चंदन लगाना भगवान में, ये अनादिकाल से चलते हैं। जब से भगवान की सेवा पूजा के चलता आया है, तभी से चंदन लगाना है। दक्षिण भारत आदि में तो ऐसे हैं भगवान जो साल में एक बार चंदन से निकलते, नहीं तो 364 दिन चंदन में ही रहते। आप जानते हैं एक विशाखापट्टनम में एक नरसिंह देव है, उनको बोलते हैं जियड़ नरसिंह, नरसिंह है, वो साल भर चंदन में रहते हैं। पुरी में भी एक नरसिंह है, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण द्वार पर आदि नरसिंह कहते, वो भी चंदन में रहते हैं। एक दिन केवल चंदन निकालते, नहीं तो चंदन ही चंदन लगा रहते हैं उसके ऊपर,
क्योंकि उग्र मूर्ति है ना नृसिंहदेव, बहुत उग्रता, गर्मी, गर्मी को ठंडा चाहिए, ठंड चाहिए, तो इसलिए ठंडक करने के लिए बिल्कुल चंदन में रखें, निकालते नहीं उग्रता को। केवल एक ही दिन ये अक्षय तृतीया आएगा, अभी जो 20 तारीख है, जिसका चंदन वेश होता है, तो उसको निकाल कर फिर नया चंदन लगाते हैं। तो ये है चंदन की विशेषता, उनके गुण। इसीलिए राहत करने के लिए, आराम प्रदान करने के लिए, सुगंधता प्राप्त करने के लिए चंदन लगाया जाता है। बड़े बड़ों के भगवान में भी लगाया जाता है, इसलिए चंदन वेश करते हैं। लेकिन हम लोग इतने भारी उत्सव करते हैं, एक दिन करते हैं, केवल एक दिन भी नहीं है, 2 घंटा वेश करते करते कितने शाम को खुलते होंगे, 4-5 बजे। हाँ, कितने बजे लगाते हैं? मॉर्निंग लगाते हैं, क्योंकि बाकी वृंदावन नगर में तो 5 बजे ही खुलता है, वैसे सुबह नहीं होता। दोपहर को लगता है लगाने के लिए, सारे पुजारी इकट्ठा आकर लगाते हैं, लगाते 4 बजे दर्शन खुलते खुलते 1 घंटा लेट होता है। 5 बजे खुलता है और 8 बजे वो कान निकाल लेते हैं, खत्म। अरे शाम के समय इसी सूरज डूब जाते हैं, गर्मी कम हो जाता है। गर्मी जब रहता है तब तो नहीं लगा। और अक्षय तृतीया तो बैसाख की तृतीया तो शुरू ही हुआ, आगे चल करके जेठ में भयंकर गर्मी, तब नहीं लगाएंगे। अरे जो गर्मी की राहत करने के लिए ठाकुर जी को चंदन लगाओ तो भैया लगाओ जब तक गर्मी है। नहीं, शुरू हुआ एक ही दिन लगा दिए, फिर 2 घंटा का तो खत्म। ये कोई सेवा थोड़ी ना है। ये भगवान स्वयं ब्रज के ठाकुर, ये लीला आता है माधवेंद्रपुरी के चरित्र में कि गोपाल भगवान स्वयं जो गोवर्धनधीश से गोवर्धन में बैठे थे। गोवर्धन में ऐसे कहा गया कि सबसे ज़्यादा गर्मी गोवर्धन में होता है, नॉर्मल 50 टेम्परेचर तक जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती। तो वहाँ पे गोपाल जी को बैठाते पहाड़ के ऊपर, इतने गर्मी था। भगवान को कोई गर्मी से मतलब नहीं कि माधवेंद्रपुरी को ट्रांसफ़र करना था। 2 साल के बाद बोले कि माधवेंद्र मुझे गर्मी लगता है। माधवेंद्र जानते थे गर्मी मुझे भी लगता है। बोले मैं क्या करूँ, पानी लाता हूँ, पानी डालता हूँ और पंखा झेलता हूँ। बोले इसमें कुछ नहीं होता, इतने गर्मी सब उड़ जाता है। बोले क्या करूँ, तब जो है ना इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, 600 साल पहले के बाद। तो उन्होंने बोले कि तुम चंदन लेपन करो। तभी चंदन केवल दक्षिण भारत, उड़ीसा, बंगाल के अलावा बाकी आपके एरिया में कोई चंदन भरने जानते नहीं थे, अभी भी नहीं जानते क्या। यूपी, एमपी, राजस्थान, ये हिमाचल, इस साइड में चंदन भंडन उस साइड में चलता था, कोस्टल एरिया। तो बोले मैं चंदन कहाँ से लाऊं, चंदन कहाँ से मिलेगा, आप चंदन मांगते हैं। बोले चंदन लाने के लिए आपको दक्षिण भारत तक इतने दूर नहीं मजा, जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथ जी हमेशा चंदन लगाते हैं। और चंदन जगन्नाथ जी के वेश में प्रतिदिन रात को शयनार्थी से पहले चंदन वेश होता है, चंदन लागी वेश। चंदन लागी वेश होगा, उसके बाद शयन होगा, क्योंकि भगवान सोते हैं तो गर्मी हो जाता है, तो इसलिए चंदन लगा करके सोते हैं। चंदन वेश होने के बाद तो प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान चंदन लगाते हैं। आप जाओ वहाँ से कुछ चंदन लेकर के आओ। चंदन ऐसे कॉस्टली आइटम है, आप जानते होंगे चंदन कितने कॉस्टली है, सही चंदन। और माधवेंद्र के पास में एक नया पैसा भी नहीं था, फटा पुराना भी, तभी तक पेपर करेंसी था नहीं, ये सब धातु वाला मुद्रा होता था, लेकिन वो भी कुछ नहीं था। परफेक्ट भीख मंगे, भीख मांग, फिर अजाचक वृत्ति थे। अजाचक वृत्ति में कुछ कुछ मांगेंगे नहीं, जो कुछ बिना मांगे मिल जाए तो काम चलाए, नहीं तो नहीं पड़े रहेंगे। इस प्रकार के वृत्ति वाले को ठाकुर जी ने बोले जाओ चंदन इकट्ठा करके ला, वो भी निकल गए। ये सिखाते हैं कि भगवान की आज्ञा पालन करना कितने महत्वपूर्ण है। परम स्वतंत्र भगवान, आज्ञातार प्रबल, ईश्वर परम स्वतंत्र होता है और उनके आदेश ही सबसे बलवान।
तो उनके आदेश पालन करने के लिए जो भगवान के सही भक्त है वो फिर विचार नहीं करते, सोचते नहीं क्या होगा। प्रगाढ़ प्रेमर ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। जिनका भगवान में प्रेम है, सही प्रेम है, ये उनके स्वभाव है, लक्षण है कि इस प्रेमास्पद की सुखी करने के लिए कितने भी कष्ट विपद आ जाए उसको सोचेगा भी नहीं, नहीं मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्रभु चाहते हैं, दैट्स इट। मेरे प्रभु चाहते हैं चंदन लगाना, उसमें मुझे मरना पड़े, अपमानित होना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई एम रेडी टू डू इट। इसी को कहते हैं प्रेम के लक्षण। हमारा ऐसा प्रेम नहीं है, माइनस पॉइंट में प्रेम है, कहाँ मिलेगा, अब नहीं है, सीधा बोल देंगे, कैसे जाएंगे, कई एक्सक्यूज दे देंगे, कई क्या करेंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी के पास 100 ऑफ एक्सक्यूजेस हो सकता था, मैं कैसे जाऊं। गोवर्धन में थे, पूरी से चंदन ला करके कम से कम 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर, ना तभी ट्रेन था, ना गाड़ी था, ना प्लेन था, कैसे जाऊं, आपके सेवा छोड़कर कैसे जाऊं। और गोपाल जी बोले माधवेंद्र तुमको जाना पड़ेगा, किसी भेजने से नहीं चलेगा। उनके बहुत शिष्य थे, बोले ना ना ना, आपको जाकर लाओ, तुम जाकर के लाओ, चंदन लगाने से शीतलता प्राप्त हो। और मैं आपको सेवा करता हूँ, आपको छोड़कर कैसे जाऊँ, कैसे, पैसा भी नहीं है, कॉस्टली है वो लाने से। रास्ता में तभी विधर्मी मुसलमान शासक बहुत थे, वो पकड़ करके कभी जेल में मार मुर देंगे, ले जाए, क्या करूँ। ये सारे हजारों प्रकार की विपदाएं था, भय था, लेकिन कोई सोचे भी नहीं, चल पड़े। 2 व्यक्ति की सेवा में नियुक्त करके चल पड़े, सोचे भी नहीं। रास्ता में मांगते मांगते, भीख मांगते, खाते खाते चले। अरे तो लाएगे तो भीख कैसे मिलेंगे, लेकिन गए। भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए कटिबद्ध होकर निकल गए। और रास्ता में ही भगवान ने कौन देखे, बोले कितने निष्ठा है मेरा आदेश को पालन करने के लिए। कोई सोचा नहीं, मैं अजाचक वृत्ति हूँ, मांगूंगा भी नहीं, तो नहीं मांगने से, बिना पैसा से कैसी कोई चीज़ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जा रहा हूँ, ठाकुर जी का आदेश में कैसे भी कभी पड़े रहूँगा, मरने दम तक। कोई पूछेंगे क्यों मर रहा है, ना मुझे ठाकुर चंदन चाहिए, चंदन देंगे। जो भी अपने विश्वास, आत्मबल विश्वास को लेकर निकल गए थे। कम से कम 1700 किलोमीटर जाने के बाद में, अभी 250-300 किलोमीटर बाकी था, रेमुणा में वो गोपीनाथ मंदिर जो थे, प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर गोपीनाथ। उस मंदिर में गोपीनाथ, गोपाल सभी विग्रह एक ही हैं। गोपीनाथ जी ने देखे कि अरे ये बेचारे वृद्ध है, अजाचक संत है, भिखारी, कुछ भी नहीं पास में, कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि वो चंदन उनको मिले। गोपाल ने बोले, गोपाल तो वही थे, तो कृपा करके जब उन्होंने गोपीनाथ को दर्शन किए, बोले इतने सुंदर विग्रह, इतने पुराने हैं, क्या उनके सेवा हो रहा है, मैं मेरे गोपाल को भी ऐसा सेवा करूं। पता किए कि वहाँ सेवा पूजा सेम सिस्टम होता है, मंगलारती, दर्शनारती, राजभोग, संध्या। लेकिन एक आइटम विशेष भोग लगता था जिसका नाम था अमृत कली। अमृत जैसा टेस्ट था, देसी गाय के दूध से बनता था, राबड़ी जैसा। वो पुजारी लोग बताए उनको, तो उनको टेस्ट करने के लिए मन में बड़ा इच्छा हुआ। पास में तो पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो विचार मन में आया, भगवान को भोग नहीं लगा, पहले खाने के लिए विचार आया। इसलिए उनको बोले कि तुम कैसा है, साधु है, भगवान को भोग नहीं लगा, तुम खाना चाहते हो पहले। तो इसलिए दुखी होकर के हट करके मंदिर से दूसरी जगह में जाकर बैठे, अपने को धिक्कार करते, तू इतने बड़े अपने को साधु मानता है, भगवान को भोग लगने से पहले ही तुम चखना चाहता था। लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल है। गोपीनाथ ने जब शयन आरती के समय में उनको भोग लगता है, 12 कुल्हड़, छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, उसमें राबड़ी 12 कुल्हड़, तो भगवान ने जो पुजारी भोग लगा कर लेकर आते हैं, फिर अपने बांट कर ले जाते हैं। भगवान ने एक कुल्हड़ उसमें चोरी करके अपने धोती के नीचे छिपा कर रख दिया।
भगवान धोती पहनते हैं, धोती के नीचे छिपा दिया, भगवान खुद लाके उठा कर रख दिए। पुजारी तो डेली डेली का था, उनको क्या पता, गिना नहीं तो उठा के ले आया। उठा लाने के बाद मंदिर बंद हो गया, फिर जो पुजारी जो थे बांट कूट कर ले जाते हैं। अरे ये कम का तो तुम खा गया हो, किसी को दे दिया, अरे मैं नहीं लिया, मैं तो पूरा उठा के लाया। आपस में झगड़ कर रहते हैं। उनको पता क्या कैसे कम हो गया, कम तो होना नहीं चाहिए था, कहाँ चला गया। जो भी हुआ लड़ाई झगड़ा होकर गए। आधी रात को गोपीनाथ ने उनको उठाए स्वप्न में, पुजारी को बोले ही उठ करके गोपीनाथ, क्योंकि तभी जमाने में तो अटैच बाथरूम था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी था नहीं। उठना मतलब कुएं में जाकर पानी निकाल कर नहाना पड़ेगा, दीप जला पर के अंदर जाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत काम है। उठाया उन्होंने, बोले मंदिर में जाओ, मंदिर खोल करके दीप जलाना, देखना मैं धोती के नीचे एक चोरी करके, आप ही रखे हैं चोरी करके ना? हाँ, हम तो झगड़ रहे थे। नहीं मैं चोरी किया, मैं चोरी करके रखा हूँ, उसको देखो और उसको उठा को ले करके जाओ, वहाँ लोकेशन भेजे, बोले इस लोकेशन में जाओ, जा करके उनको दो, ये तो भांड उनको देना। तो पुजारी की विश्वास नहीं हो रहा था, ठाकुर जी चोरी करे। लेकिन वो ठाकुर जी ऑर्डर किए तो वो उठ करके नहाया, आधी रात में नहा करके दीप लगाया, ताला खोला, मंदिर खोल के अंदर गया, जा करके धोती उठाकर देखता है रखा हुआ है। पुजारी डर गया, बोला प्रभु आप भी चोरी कर रहे हैं? बोले हम सब आपके नौकर चाकर हैं, ये गौशाला तो आपका है, सारे गाय आपके हैं, सारे संपत्ति आपका है, ये जो 12 कुल्हड़ भोग लगा था सारे आपका ही था, आप 12 के 12 रख सकते थे, आपको कौन मना करेगा, सारा तो आपका है, आप चोरी कैसे की? एक उठा करके छिपा धोती के नीचे क्यों रखे? मुझे समझ में नहीं आया। आप बोलते हम 12 के 12 और एक्स्ट्रा बना कर दे देते, आपको चाहिए था, आप छिपा करके एक चोरी करके रखे। पुजारी प्रार्थना करने लगा, भगवान बोले तुम नए पुजारी हो, मेरा बारे में तुझे आइडिया नहीं है, तो कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, जाओ मैं तुझे बुला जो करने के लिए जाओ, तुझे पता नहीं, तू मेरा बायोडाटा चेक नहीं किया, अभी सेवा में लग गया। बोले क्या बायोडाटा? बोले जो मुझे जानते हैं, मैं चोरी आज कर रहा हूँ क्या, बचपन से करता आया हूँ, मेरा प्रैक्टिस है पहले से। बोले तुम पता लगाओ, हम वृंदावन में हमारा गांव है, वहाँ तो गली गली में बच्चे भी जानते माखन, बचपन से 1.5-2 साल का था तब से चोरी किया, चोरी के प्रैक्टिस मेरा बचपन से, आज का थोड़ी। तो इसलिए हम चोर है, चोरी करते रहते हैं, तो जाओ यहाँ से। अब प्रश्न उठता है, चोरी कार्य उसको कहा जाएगा, आपका कोई समन हो, आपको बिना पूछे कोई ले ले छिपा करके, तो उसको चोरी कहा जाएगा। आपका समन आपको पूछ कर ले तो चोरी नहीं होगा ना। तो जब जितने सारे समन संसार का किसका है, जो उन्हीं का समन वो ले ले, चोरी कैसे होगा? मैं आपके फोन रखा, आप उठा पॉकेट में डाल दिए, कोई बोलेगा चोर आपने? नहीं बोलेगा। दूसरे का होता तो कोई बोलता। ठाकुर जी का समन ठाकुर जी ले आए, चोरी कैसे हुआ? पुजारी भी समझ नहीं पा रहा था, बोला आप चोर कैसे बोलते हैं, आपने चोरी करके रखा, आपका ही है, आप ले लिए, चोरी कैसे हुआ? लेकिन वो चोरी, भगवान कहते हैं कि नहीं मैं चोरी किया। जो बोले वो टाइम वेस्ट मत करो, बाद में उसको विचार करेंगे, अब जाकर दो माधवेंद्रपुरी को। बोले मैं कैसे पहचानूंगा माधवेंद्रपुरी कौन है? बोले नाम बता रहा ना, जाकर के वहाँ पहुँचो, नाम आवाज़ करो, वो आएगा, उसको देना। और देते समय बोलना कि गोपीनाथ ने चोरी करके छिपा कर रखे थे और भेजे आपके लिए, आप लोग चोरी माल है, चोरी माल करके बता कर देना। कोई चोर हो, भगवान बोलते हैं मैं पहले एक्सपर्टीज है मेरा, पहले से चोरी कर। कोई चोर ऐसा हो जिससे चोरी किया है उसको बता दे, उठाकर आई देखो माल इधर रखा, ऐसे कहता है कभी? ये भगवान तो कच्चा चोर का काम है। पक्का चोर तो कभी बोलेगा भी नहीं। लेकिन भगवान कैसे पता नहीं कच्चा है कि पक्का है चोर?
पुजारी के थाली से चोरी किए थे, पुजारी को बोलते हैं उठाकर देखो, तुम्हें खुद जाकर देखो, माल इधर रखा लेके दो। अद्भुत चोर है। जो भी हो, वो जाके माधवेंद्रपुरी को नाम लेकर के आवाज करते हैं। कोई माधवेंद्रपुरी आते हैं, बोलते हैं मैं तो गलती किया था साहब। आप ही माधवेंद्रपुरी ना? मैं आप ही हो ना? तुरंत दंडवत प्रणाम किया। हैरान, अरे पुजारी मुझे प्रणाम कर रहा है, मैं सोचा मुझे गाली देगा, पिटेगा, मैं गलती किया था। लेकिन प्रणाम करके बोला कि देखिए ये गोपीनाथ ने चोरी करके रखे थे, आपके लिए भेजे हैं, ये चोरी माल है, अब रखिए। तो चोरी माल आप जानते हैं, चोरी माल अगर कहीं मिलता है तो उसको भी पहले अरेस्ट किया जाएगा, है कि नहीं? पता है कि नहीं? अगर आपके घर में कोई चोरी माल निकला, आप ही अरेस्ट हो जाओगे। हाँ, और बोल करके चोरी माल, तो डरेगा कोई? चोरी माल हम कैसे रखेंगे? लेकिन रात था, कोई थे नहीं। ब्लैक मार्केटिंग सब रात में होता है। तो चोरी माल दिया, तो माधवेंद्रपुर तो खाया नहीं थे, मन में बड़ा इच्छा था खाने के लिए खीर। तो भगवान ने चोरी करके उनके लिए भेजे पुजारी के हाथ में। इतने खुश हो गए माधवेंद्रपुरी, तो खाने लगे। साक्षात अमृत जैसा स्वाद था, पूरा खा लिए। अमृत जैसा स्वाद खा करके बोले भगवान केवल खीर नहीं चोरी किए थे, ये कुल्हड़ भी चोरी तो किए थे, ये भी तो चोरी माल है, उसको भी मैं खाऊंगा। तो मिट्टी के कुल्हड़ को तोड़कर उसको भी खाने लगे। आप तो नहीं कहें कवर, वो कवर भी खाने लगे और बांध कर रखे, बोला डेली डेली एक टुकड़ा खाऊंगा, ये भी चोरी माल है। तो पुजारी तो उनको देख करके प्रणाम करके सम्मान करके आ गया। माधवेंद्रपुरी सोचे पुजारी तो देख करके, मुझे देख कर गया प्रणाम करके, काल सुबह मंगल आरती में जो भी लोग आएंगे और ठाकुर को देखेगा नहीं, लोगों ने बोला पता है ये जो बाबा जी आया था उसके लिए मैं रात में उठा था, भगवान ने उनके लिए चोरी करके भेजे थे, ये बात कहेगा। कहाँ है बाबा जी? ना हो, मैं देख रहा, उसको देख रहा था। देखो, तो लोग भगवान को दर्शन ना करके मेरे पास दौड़ कर आएंगे। वो जैसे प्रणाम करके गया, काल तो पता नहीं कितने लोग, गांव के लोग आएंगे, प्रणाम प्रतिष्ठा पूजा करेंगे। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने सम्मान नहीं चाहते, तो अपने सम्मान उनको नहीं चाहिए। काल सुबह इतने लोग पूजा प्रतिष्ठा सम्मान होगा, इसको डर करके वो भाग गए, रात भाग गए, सुबह तक रुके ही नहीं, मेन रोड में भी नहीं गए, घूम घूम करके जंगल खेती बाड़ी होकर के पुरी की ओर चले। मैं बोला था 250 किलोमीटर वहाँ से पूरी, 250-300 किलोमीटर चलते चलते गए, अलग घूमते हुए लॉन्ग रूट लेकर के। लगभग 15 दिन लगता है पैदल में पहुँचे, 15। जब तक मुख्य बात माने एक दूसरे को बोला, दूसरे तीसरे को बोला, ऐसे बोली पूरी तक पहुँच चुका था। 300 किलोमीटर तक वो इंसिडेंट पहुँच चुका था। पता है एक माधवेंद्रपुरी करके बाबा जी थे, गोपीनाथ ने उनके लिए चोरी किए, खीर चोरी किए, पुजारी खुद उसको उठाए रात गया। ये बात प्रसिद्ध हो गया था। कोई मीडिया तब काम नहीं कर रहा था, न्यूज़पेपर नहीं था, कुछ नहीं था। बिना मीडिया के इतने एक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव मीडिया है माउथ तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो पहुंच चुका था। यही है प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठार स्वभाव यही विधाता निर्मित, जेना चाहे तारा है ईश्वर विदित। जो नहीं चाहता है भगवान उसी को देंगे, जो चाहता है उसको देते नहीं। प्रतिष्ठा का ही लक्षण है। तो माधवेंद्रपुरी छिप छिप करके जाके पहुंचे जगन्नाथपुरी में। बोले जगन्नाथ तो दर्शन करूंगा, कहीं से देखूंगा चंदन कहाँ से मिलेगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कैसे चंदन लाए कुछ है। लेकिन ठाकुर जी ने उनके लिए व्यवस्था, ठाकुर जी ने चोरी इसलिए की थी उनको हेल्प करने के लिए। वहाँ जा कर के पुरी में पहुँचे, प्रथम बार गए थे, रास्ता पूछने के लिए कोई रास्ता में साइड में शॉपकीपर था, उनको जाकर बोले भाई साहब जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए ही रास्ता है क्या? वो देखा शॉपकीपर, बोला आपका नाम क्या है?
नाम से क्या मिलेगा, मैं पूछ रहा हूँ रास्ता सही है कि नहीं रास्ता। ना नहीं, रास्ता तो मैं बताऊंगा, पहले बताओ आपका नाम क्या है। पूरे संकुचित होते थे, मैं क्यों नाम बताऊं, पूरे नाम क्यों पूछ रहा है, मैं उनको रास्ता पूछ रहा हूँ, भाई बता दो ये रास्ता सही नहीं, मेरा नाम क्यों पूछ रहा है। नहीं बोले फिर भी, तो उन्होंने बोला आपका नाम माधवेंद्रपुरी तो नहीं है। माधवेंद्रपुरी आपको पता, मैं आप ही हो माधवेंद्रपुरी। वो दुकान बंद कर दिया, दुकान खोलकर बैठा था, सब बंद कर दिया। बोला क्या नाम, मैं साथ में लेकर जाऊंगा आपको, आप माधवेंद्रपुरी हो ना, मैं आपको लेकर जाऊंगा, आप पूछते क्यों। पता नहीं ठाकुर जी का क्या कृपा है, मैं तो उनको पूछ रहा था रास्ता है, स्वयं दुकान में उनके मेरे साथ लेने कर जाने आता है। आया रास्ते में, ये दोनों तरफ दुकान होता है बाजार में, देखते हैं, पता है वही है, सुना था ना वही है, जो सुना था ना जो गोपीनाथ ने चोरी किए थे, यही है। और वो भी दुकान बंद करके आ गए। 1-2 किलोमीटर तक पहुंचने के 50 लोग साथ में आ चुके थे सब, क्योंकि इतने प्रभाव। सब पहुंचे मंदिर में तो सारे पंडा पुजारी वही है क्या, वही है क्या, विशेष सम्मान, रहने का व्यवस्था, खाना पीना सारे। प्रभु किस लिए आना हुआ, बोला कि मैं गोपाल ने भेजा है, चंदन चाहिए इसलिए आया हूँ। चंदन चाहिए हमको, मेरा घर में 1 लकड़ी रखा, मैं ला के देता हूँ, 100 ग्राम मेरा है, मेरे 150 ग्राम, मेरे 200 ग्राम मेरे पास है। जिनका घर में जो था आप इतने महान ला कर देने लगे। कोई राजा को भी बताने लगे कि ऐसे एक महान संत आया है जो साक्षात वृंदावन से गोपाल जी उनको भेजे हैं चंदन के लिए। तो राजा भी वो स्पेशल कम से कम 20 किलो, 1 मन चंदन, कैम्फर और 2 लेबर उसको कैरी करने के लिए। बुढ़ा आदमी कैसे लगे थे, 2 लेबर पेमेंट करके, प्रीपेड प्रीपेड होता जानते ना, आपको बाद में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, पहले पेमेंट करके फिर वह बिल रास्ता में चेक होता है क्योंकि अबकारी सामान है ना, बहुत पकड़ में आता है। तो राजा खुद वह बिल बनाकर साइन कर स्टाम्प लगा कर पेपर वर्क करके दिया। उसको 2 लोग कंधे में उठा करके चले। माधव तो इतने खुश हो गए, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। कम से कम 40 किलो चंदन मिल गया, 20 किलो कपूर मिल गया, 1 नया पैसा हमारे पास नहीं था, कुछ भी नहीं, आराम से खान पान रहन बढ़िया हो गया। इतने प्रसन्न होकर चले थे। आदमी उनको भी कैरी नहीं करना पड़ता, 2 लेबर कैरी करने वाले, भार उठाने वाले, वो लेकर आ रहे हैं, कहार दोनों थे, उठाकर चल रहे हैं। बोले ये कैसे संभव हो पाया, अगर गोपीनाथ ने चोरी ना करते तब ये नहीं हो पाता था। ये भगवान की कृपा है। भगवान श्री गोपीनाथ ने चोरी करके आपने नाम चेंज कर दिया। आप भी जाओ, साइन बोर्ड लिखा है खीर चोर गोपीनाथ। अरे भैया तेरे आपका चोरी किए थे क्या? खीर था उनका ही, लेकिन हम बोलते हैं अभी तक भी हम दर्शन कराए। किसको दर्शन? खीर चोर भगवान। भगवान से बढ़कर कोई सम्मानीय व्यक्ति होगा? संसार में जितने पूज्य सम्मानीय हैं व्यक्ति, सबसे बढ़कर भगवान है कि नहीं? और कोई आपका अफसर है, बहुत बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े अफसर अधिकारी होंगे, आप बोलेंगे सार, चोर सार, वो खुश होगा? प्रणाम करेंगे, लेकिन चोर सार, खुश होगा? गुस्सा में तुरंत एक्शन लगा आपको, है कि नहीं? लेकिन भगवान सबसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति, उनको हम बड़े मजा से साइन बोर्ड में लिख करके मत, रसीद भी काटते हैं। आप पैसा जमा करो, रसीद लिखा होगा खीर चोर भगवान, अब प्रणाम करते, खीर चोर भगवान की जय हो, चोर भगवान कर जय करते हैं, उनको आरती करते हैं, चोर भगवान करके आरती गाते हैं। हमारे प्रभु ऐसे भक्त के लिए अपने नाम को एडिट करने के, केवल गोपीनाथ थे, चोर गोपीनाथ हो गए। और आप तब 800 साल गोपीनाथ करते, खीर चोर गोपीनाथ। आजकल को खीर चोरी करते हैं, पुलिस कंप्लेन कोई करेगा? कोई पुलिस में कंप्लेन ही नहीं करेगा। बिना कंप्लेन में भगवान अपना नैंस कर चेंज करके बैठे, मैं खीर चोरी किया था। सैकड़ों साल बीत गया, लेकिन बोलते मैं चोर हूं, चोरी किया था। ये भगवान हम। तो भगवान ने चोरी किए, अपने नाम को चेंज किए, उनका महिमा बढ़ा, लेकिन जो भिखारी भक्त था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उनका काम बन गया। भगवान चोरी किए 300 किलोमीटर पहले, 300 किलोमीटर बाद में उसका इफेक्ट देखा, सारे काम उनसे हो गया, बिना कुछ बोले हो गए।
तो माधवनपुरी कपूर चंदन लेकर के आ रहे थे, रास्ते में बोले जो मेरे लिए ठाकुर ने इतने किए उनको एक बार दर्शन करूंगा। और गए दर्शन करने के लिए, पुजारी तो पहचान ले, बोले अरे यही तो है, 12 को 12 कूलर ला कर रख दिया। बोला मुझे फिर रात को उठना ना पड़े भैया, मुझे रात को फिर आधी रात में उठना पड़ेगा करने, तू पहले से ले लो भैया तो सारे रात को विश्राम किए, पूरा खीर खाए, बांटे, जो भी किया। उस दिन रात को गोपाल स्वप्न से आए, ब्रज के गोवर्धनधीश गोपाल स्वप्न में आए। बोले माधवेंद्र तुझे आने का जरूरत नहीं। अरे आपके ऑर्डर में मैं इतने सारे लेकर आया हूँ, इतने कैम्फर और कपड़ों, अच्छा किया लाया, अब मत लाओ, वहीं पे मैं क्या करूँ उसको लाया ना। तो चंदन और कपड़ों को मिला करके पीस करके गोपीनाथ के अंग में चंदन लगाओ, मुझे कूलिंग मिलेगा। आजकल हम एक गाड़ी चलाने से की होता ना, रिमोट की, ऐसे टिंग खुल जाता है दरवाज़ा, फिर टिंग दरवाज़ा बंद हो जाता है ना सब आप लोग का। कितने दूर से काम करता है, यहाँ से करके बंद हो जाए खुलेगा नहीं, 10 मीटर 10 मीटर रेंज, 10 मीटर से कम, ज़्यादा नहीं, 12 मीटर होने काम नहीं करेगा, 10 मीटर के अंदर ही रिमोट काम करेगा। लेकिन ये 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर का रेंज में चंदन लगेगा गोपीनाथ को, ठंडाई मिलेगा गोवर्धन नाथ गोपाल। ये है इफेक्ट, रिमोट कंट्रोल 800 साल पहले के बाद ऐसी व्यवस्था। ये ढंग बोले वहीं लगावा, आने का जरूरत नहीं। और कपूर डाल करके, खाली चंदन, कैम्फर डाल के, कपूर डाल करके चंदन, उनके साथ 2 लेबर आए थे और प्रीपेड थे, राजा ने पेमेंट किया था, उनको लगा दिया। बोलते हैं उनको इतना और दक्षिणा मिला था, यहाँ के सेवकों को बुलाए, बोला करो और 2 हायर करो, मैं पेमेंट करूँगा, 2 लेबर और हायर किए, पेमेंट करूँगा। वो चंदन घिसे, गोपीनाथ जी के जो पुजारी सेवक थे बड़े खुश हो गए। गर्मी के समय गोपीनाथ जी को चंदन लगा, बड़े खुश हुए। खुश होकर के 2 लेबर और आ गए, घिस घिस करके चंदन को 4 लोग घिसते थे। और डेली पूरे नख से सिक तक संपूर्ण शरीर चंदन के चर्चित किया जाता था, बेस किया जाता था, चंदन बेस, पूरे चंदन ही चंदन, चंदन ही चंदन, चंदन ही चंदन, नख से लेकर के शिखा तक पूरे चंदन, संपूर्ण चंदन वेशम, बड़े सुंदर चंदन ला करके उसके ऊपर सिंदूर और क्या क्या केसर पेसर लगाते हैं, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर वेश। तो प्रतिदिन करने लगे, और जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक प्रतिदिन गोपीनाथ को लगाने लगे। गर्मी का महीना पूरा हो गया, चंदन भी खत्म हो गया, तब फिर पूरी गए। लेकिन हम लोग चंदन यात्रा करते हैं, चंदन उत्सव करते हैं, घिस घास तक 15 दिन पहले से घिसते हैं बासी चंदन, वो प्रतिदिन घिस कर प्रतिदिन फ्रेश लगाते थे। हम 15 दिन पहले से घिसते हैं, 15-20 दिन पहले, वो सड़ जाता है, उसमें सुगंध के बदले दुर्गंध आता है। इतने दिन पहले से करके नहीं करना चाहिए। चंदन फ्रेश घिस के लगाओ तो उसका रहता है, और ये 15 दिन पहले से घिस घिस करके रखेंगे, चंदन ऐसे ही सड़ जाता है। नहीं, लेकिन फ्रेश 4 लोग लगे, घिस करके लगाए, तो उसी दिन करना चाहिए। अगर चंदन बेस करना है 8 दिन पहले से, 15 दिन पहले से नहीं, उसी दिन भले 30-40 लोग लगे, आराम से किसी फ्रेश चंदन लगाओ। और लगेंगे इतने मोटे नहीं, चंदन लगाने का भी तरीका होता है, जो भी हो लगा करके उतार देते हैं। एक दिन वो आज में गर्मी कितने आएगा तब नहीं लगाते, तो ये नहीं है। जब माधवनपुरी लगाए थे, जब तक चंदन उनके साथ था तब तक घिस के लगाते थे, पूरी खत्म ना हो तब तक। और बाकी जगन्नाथ शादी अगर में तो एवरीडे चंदन लगता है। हम लोग के चंदन हम जानते नहीं, एक दिन कुछ घंटे लगा लेते हैं, लेकिन आपका मंदिर में आप सुनते हैं कि किस दिन करते हैं। चलो, जगन्नाथपुरी में अक्षय तृतीया से शुरू होकर के 2 महीना होता है। बाहरी चंदन 1 मास, भीतरी चंदन 1 वर्ष। और चंदन लगाते हैं, रात को नौका विहार भी होता है, गर्मी के कारण जल कली भी होता है। जो भी हो, कम से कम आप इतने दिन चंदन लगाते हैं।
तो ये चंदन बेस की हिस्ट्री ऐसा है, इतिहास। जब कंस के शैलेंद्री कुब्जा ने चंदन की लेकर जाती थी चंदन के लिए, और भगवान कृष्ण बलराम मथुरा जाते थे, तो देखे उसको कुब्जा को, वो तो मुंह में घूंघट डाल करके मुंह नीचे करके चली जाती थी, लेकिन इतने सेंटेड था वो चंदन, कृष्ण जाकर रोक दिए उसके। बोले अरे सुंदरी, इतनी किसके हो, कितने सेंटेड माल लेके जा रहा हो, क्या हमको लगा सकते क्या? बोले फूल फूल पहन लिए, चंदन नहीं लगाया अब तक। तो उनने भगवान को चंदन लगाई, कृष्ण बलराम को, साथियों को। जितने मथुरा के कुल नारी पुर नारियां थी, टेरिस में खड़े होकर देख रही थी, खिड़की में देख रही थी, और सर पीट रहे थे, बोले बेकार है हमारे जीवन, ठीक है हमारे जीवन। ये कुबड़ी नारी, कितने सौभाग्य उसका, उनको डायरेक्ट आपने दर्शन स्पर्शन किया, चंदन लगाया। हम ऐसे चंदन वगैरह लगाते प्रभु को, इतने सुंदर प्रभु को। सबके मन होता था कि हम भी ऐसे चंदन बेस करें। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली, तो इतने सुंदर चंदन बेस, सभी के हृदय उथल पुथल हो रहा था भगवान में चंदन बेस करने के लिए। ये महा सौभाग्य है जो भगवान को इस प्रकार सुगंधित चंदन के बेस करते हैं। तो इसे चंदन बेस के सौभाग्य प्राप्त होता है, तो प्रत्येक को करना चाहिए। घर में कोई चंदन का महत्व उन्होंने बताया, जिनका पास जैसा सामर्थ्य है चंदन लाकर भगवान के ऊपर लगाते हैं घिस करके। भगवान के चंदन घिसना भी भक्ति है, चंदन लगाना भी भक्ति है, चंदन खरीद कर लाना भी भक्ति है, सब भगवत प्रसन्नता के कारण बनता है। तो भगवान ने हम लोग के लिए कितने उपाय देते हैं ताकि हमारा कल्याण हो। भगवान को गर्मी नहीं लगता, कल्याण हमारा होगा अगर इस प्रकार से किसी भी सेवा में हम नियुक्त हो जाएं उनके सेवा में, तो हमारा ही जीवन सुधर जाएगा, कल्याण होगा, सफल होगा। इसलिए ये चंदन उत्सव हम लोग का परम कल्याण के लिए भगवान का ये एक विशेष उत्सव। श्री चंदन महोत्सव की, श्री अक्षय तृतीया की आप सबकी। आप लोग तो चंदन तो जानते नहीं, मिट्टी के तिलक लगे चंदन टिक्का करके आया, चंदन नहीं है। आजकल तो अधिकांश मंदिर में चंदन लगाते हैं, पाउडर खरीद के ले आते हैं बाजार से, पानी डाल के लगा देते हैं, वो चंदन ही नहीं है, सेंट डाला हुआ और कुछ चीज है। चंदन, वास्तविक चंदन लकड़ी लाकर घिस घिस कर लगाना तो। माला भी लाकर पहनाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बाजार से माला खरीद के ले आना ये भक्ति नहीं है। ये जो भजन आपने गाए राधा कृष्ण पाणमर, उसमें एक लाइन आया, गांठिया, गांठिया शब्द आया कि नहीं? गांठिया शब्द का अर्थ क्या होता है? माला सुई धागा लेकर के गंथन, ग्रंथन करना, माल्य ग्रंथन, यही भक्ति है, सेवा। गांठिया माला तिर माला दीव दोहार गले, आप दोनों के गले में माला दूंगा, बाजार से लेकर खरीद के ले नहीं आऊंगा ना, मैं फूल ला करके उसको माला ग्रंथन करके पहनाऊंगा, ये भक्ति है। ये बाजार से लगना भक्ति नहीं, माला ग्रंथन करना, क्योंकि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ये करना चाहिए। तो इस प्रकार चंदन खींचना ये भी है। ओके, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, समवेत भक्त वृंद की।